भुखमरी के सवाल पर अटक भटक गई साहेब की मैडम मंत्री, बिना किसी सबूत के परोस दिया सबसे बड़ा झूठ, लोगों ने वहीं घेर लिया। साहेब की वंदना में इतनी हो गई मदमस्त, मंच से ही गरीबों की उड़ाने लगी खिल्ली, रिपोर्ट को बता डाला फर्जी। एक रिपोर्ट ने खोल दी साहेब के एक एक कारनामे की पोल। भुखमरी की कगार पर आ गया देश, उधर साहेब लील रहे लाखों का मशरूम। Global Hunger Index that makes headlines now. Many people have said it's all hogwash. How do they build that index? 3,000 people in a country of 140 crore get a phone call from Gallup and they are asked, are you hungry? If you have called me any time in the day today and asked from Gallup, are you hungry? I'll say, oh yes, I am. अब इतनी भी दार्शनिक मत बनिए मैडम मंत्री कि सारी नैतिकता को खूंटी पर ही टांग दिया गया है। जानते हैं मैडम जी किस मामले पर ज्ञान दे रही हैं? भुखमरी पर बता रही हैं, जब से साहेब की सरकार आई है तब से कोई भूखा है ही नहीं। और मुंह ग्लोबल हंगर इंडेक्स वाले साहेब की इसी अद्भुत क्षमता से इस कदर चिढ़ते हैं कि झूठी रिपोर्ट चस्पा कर देते हैं। Global Hunger Index that makes headlines now. Many people have said it's all hogwash. How do they build that index? 3,000 people in a country of 140 crore get a phone call from Gallup and they are asked, are you hungry? If you have called me any time in the day today and asked from Gallup, are you hungry? I'll say, oh yes, I am. दरअसल 12 अक्टूबर को ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट सामने आई, जिसमें बताया गया कि भारत भुखमरी के मामले में 111वें स्थान पर है। यानी भारत में स्थिति बेहद गंभीर है। लेकिन अपने विदेशी मेहमानों से देश की गरीबी और गरीबों को पर्दे से छिपाने वाले साहेब की मैडम मंत्री ने इस रिपोर्ट की खिल्ली उड़ा दी है। बता रही हैं कि ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स वाले अपने दफ्तर से बाहर नहीं निकलते, बल्कि ये तो सिर्फ फोन करते हैं और पूछते हैं भूखे हो, वो हाँ कह देते हैं तो भुखमरी की तादाद बढ़ा देते हैं। Global Hunger Index that makes headlines now. Many people have said it's all hogwash. How do they build that index? 3,000 people in a country of 140 crore get a phone call from Gallup and they are asked, are you hungry? If you have called me any time in the day today and asked from Gallup, are you hungry? I'll say, oh yes, I am. अपने इस बयान के साथ ही मैडम अपने ज्ञान पर खुद ही ठहाके लगाने लगी। लेकिन दीदी की इस हरकत पर लोगों का पारा चढ़ गया, क्योंकि जब मॉर्निंग कंसल्ट नाम की एक संस्था ने साहेब को दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता बता दिया था, तब कमल छापों की फौज ने उसे फर्जी नहीं बताया था। लेकिन भुखमरी पर आई इस रिपोर्ट पर ज्ञान की पंजीरी बांटने लगी, जिस पर कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनेत ने अच्छे से क्लास लगा दी। अभी थोड़ी देर पहले स्मृति ईरानी जी का एक बयान सुना। उस बयान में वो बता रही हैं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स वगैरह के कोई मायने ही नहीं है, बस फोन करके लोगों से पूछा जाता है क्या आप भूखे हैं, क्या आप भूखे हैं। और वो सुबह से निकली हुई है घर से, 4 बजे से कोचीन गई और फिर कहां आई और फिर कहां आई फ्लाइट से। तो अगर कोई उन्हें भी फोन करके पूछेगा तो वो बताएंगी हाँ मैं भी भूखी हूं। मुझे नहीं पता कि आपकी इग्नोरेंस है या आपकी इंसेंसिटिविटी, आपकी अनभिज्ञता है या आपकी असंवेदनशीलता है कि भुखमरी जैसे संवेदनशील मुद्दे पर आप इतने हल्के तरीके से बोल रहे हैं। क्योंकि इस देश की महिला और बाल विकास मंत्री होने के नाते यह अत्यंत चिंताजनक बात है, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानती हो और अगर नहीं जानती है तो यह और बड़ा चिंता का विषय है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स हेविली बेस्ड है 4 इंडिकेटर्स पर, और ये सारे चारों इंडिकेटर्स यूएन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का हिस्सा है, जिस पर आपकी सरकार प्रतिबद्ध है अचीव करने के लिए। तो मुझे नहीं पता कि एज वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर आपको इसके बारे में पता नहीं है, और पता है तो आप क्यों बिना पलक झपकाए झूठ बोल रही हैं? यही तो सारी दिक्कत है। साहेब को गरीब और गरीबी पसंद नहीं है तो पर्देदारी करके उसको ढक देते हैं कि इनके विदेशी दोस्तों की नजर गरीबों पर न पड़ जाए। वही मैडम तो मानती ही नहीं है कि हमारे देश में गरीबी नाम की कोई चीज होती भी है। स्पेशल डेस्क द कंटा।